स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th के मोशन चैप्टर के 4th लेक्चर के साथ हम यहाँ पे आ गए, जिसको कि आज हम यहाँ पे मोशन चैप्टर के 4th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का ही अपोजिट है, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं बता दूँ, आपके पास ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप हमसे चैट कर सकते हो और कोई भी डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड फिजिक्स, ठीक है। तो और अगर कुछ ऐसा अगर आपकी डिमांड है तो उसे भी कर सकते हो किसी लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक तरह से ऐसे समझिए आप एक्सेलरेशन जो वर्ड आया है ना, एक्सीलेटर से आया है। जैसे आपने बाइक उठाया और जस्ट एक्सीलेटर लिया, क्या होता है, बाइक तो आपकी रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आप धीरे धीरे आपका पॉइंटर आगे बढ़ता चला जाता है, मीन्स स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है। खैर इंक्रीज डिक्रीज मैटर नहीं है, चेंज हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन का काफ़ी सिंपल तरीका होता है कि एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है इसको ए से डिनोट करते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो समझिए एक चीज आपको बताएं, एक वर्ड यूज करते हैं डेल्टा, चेंजिंग के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि एक बॉडी की वेलोसिटी पहले 3 मीटर पर सेकेंड है, बाद में 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो हम एज्यूम करेंगे कि v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब कहा जाएगा भाई चेंज कितना हुआ, तो हम मान लेंगे चेंज क्या हो गया, डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 5 माइनस 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मतलब होता है। तो एक्सेलरेशन में भी इसी डेल्टा का यूज करेंगे। तो क्लियर है डेल्टा का कॉन्सेप्ट। डेल्टा में हम क्या करते हैं, चेंजिंग की जब बात करनी होती है तो ट्रायंगल की तरह बनता है, इसको लगाते हैं, ये होता है डेल्टा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पे आते हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या होगा, कैसे आप समझोगे एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए यहाँ से ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ऊपर हम बात कर रहे हैं टाइम की जो कि सेकंड में है, और नीचे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की जो कि अपना है मीटर पर सेकंड में। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक बॉडी यहां से चली, इसकी पहले वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, नीचे यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। 2 सेकेंड के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ही 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 2, फिर 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ फिर 2, फिर 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ फिर 2, फिर 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ फिर 2। तो ये जो वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट है एक कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का। और फिर मैं वही कहूँ, इंक्रीज का मैटर नहीं है, डिक्रीज का हो इंक्रीज का हो, बात है चेंज होना मैटर है। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है देखिए, 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 0 से 2, फिर 1 से 2 के बीच में कितना चेंज हुआ, 2 से 4, यानी फिर 2 का चेंज हुआ, 2 से जब 3 हुआ तो 6 से 4 क्या हुआ, 2, 8 से 6 2, 10 to 8 6, 12 से 10 2। मतलब आप हर सेकंड पे कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 2 2 2 एंड 2।
तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है वो फिक्स है, ठीक है। किसी भी या टाइम में दो इंटरवल को आप ले लो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, फिक्स, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, आप कहोगे सर अगर यूनिफॉर्म ये है तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो आप ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 9 हो गई, फिर यहाँ पे 20 हो गई, फिर यहाँ पे 21 हो गया, फिर यहाँ पे 27 हो गया, फिर यहाँ पे 40 हो गया। अब 0 से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 7 - 0 यानी 7, 7 से 9 तक 9 - 7 यानी कि 2, 20 से 9 तक 11, 21 से 20 तक 1, 27 से 21 तक 6 और 40 से 27 तक 40 - 27 यानी कि 13। अब बताइए, पहले 7 चेंज हुआ 1 सेकेंड में, फिर अगले सेकेंड में 2, फिर 11, फिर 1, फिर 6, फिर 13, यानी चेंज होने का रेट क्या है, डिफरेंट। तो अगर ये डिफरेंट है तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपने कहा सर आप तो इंक्रीजिंग की केवल ही बात कर रहे हो, मान लो स्पीड कम हुई तो मान लीजिए कि पहले स्पीड है 12 या वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, फिर तो ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये जो है इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो है ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये समझ लीजिए। यहां से जो बोलते हैं और इसका नाम पता है क्या होता है, रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब कई बार पूछा जाता है कि ये गाड़ी का हमने एक्सीलरेटर लिया और एक बार उसी का ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा, तो आप सोचते हैं यार एक्सेलरेशन, देखो स्पीड में, देखो पढ़ो आप इसको, वेलोसिटी में, सॉरी मैं बार बार स्पीड मेरे मुंह से निकल जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब इन्होंने चेंज बोला, ये थोड़े बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज डिक्रीज मैटर नहीं है, चेंज मैटर है। हाँ, ये बात अलग है, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड वेलोसिटी अगर धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन है तो सब एक्सेलरेशन ही, हैं तो सारे के सारे एक्सेलरेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके, एक्सेलेरेटर लेने के, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो होता है उसमें एक तो हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले उस सिंबल को थोड़ा सा हम देख लें और फिर आपसे हम उसके बाद आगे की बात करते हैं। एक्सेलरेशन में एक सिंबल यूज होता है और उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। फिर तो ये सिंबल क्या है समझिए, एक आता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक बात आती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से। अब यार ये इनिशियल और फाइनल है क्या, आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती हमारे पास इनिशियल फाइनल की। आप ये समझ लीजिए, आप सोचो कि 100% इनिशियल फाइनल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप समझिए, मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 पॉइंट है, पॉइंट ए, फिर है पॉइंट बी, फिर है पॉइंट सी एंड लास्ट पॉइंट है डी। ये 4 पॉइंट है। पॉइंट ए पर किसी बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी पर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सी पे इसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड और डी पे इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। अब चलिए अगर हम बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, ए एंड बी की बात करें, ए एंड बी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड
और फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल, ये फाइनल। लेकिन अगर यही हम बी और सी की बात करें, बी और सी की, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब बी इनिशियल सी फाइनल, और फाइनल वेलोसिटी यानी वी हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपसे कहा जाए ए और सी की बात करें, तो अगर ए एंड सी की बात हम करें, ए एंड सी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही सी डी की बात करें, सी एंड डी की, तो सी से डी पर जा रहे हैं, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं ये, तो अगर सी से डी पर जा रहे हैं तो इनिशियल हमारी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड और वी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी इनिशियल फाइनल नहीं होता, हमेशा कंडीशन। अब यही देखो ना आप, ए टू बी में ये इनिशियल ये फाइनल, लेकिन बी टू सी में अब ये इनिशियल ये फाइनल हो गए, सी टू डी में ये इनिशियल ये फाइनल हो गए। ठीक है। तो हमेशा, अच्छा ए और अगर डी की बात करें तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो कोई भी इनिशियल हो सकता है, कोई भी फाइनल, डिपेंड करता है हमारा कंसीडरेशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये बोलते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंजिंग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर इसी को v माइनस यू को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा v अपॉन टी। मैंने बताया था ना, चेंजिंग की बात करते हैं तो डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आप, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी भी लगाते हैं और अगर कंफ्यूजन है तो टी लगा देते हैं। तो डेल्टा वी हो या वी हो, सबकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर डिस्कस करने के लिए। तो चालू करते हैं। यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा सा वो कर दें। तो यहाँ से आपके पास स्टार्ट शायद अब हो जाए, हाँ यस। ये आ गया जिसकी हमें ज़रूरत है। हाँ तो इसमें ठीक है। अब थोड़ा सा फिर इसको कम करना पड़ेगा हमें। हाँ ये आप देख सकते हो इसको। इसमें यहाँ पे है
Starting from a stationary position, Rahul pedals the bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए, अगर इन्होंने किसी भी क्वेश्चन में बोला स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से रेस्ट से चलना शुरू कर रहे हैं, तो इस केस में u क्या हो जाता है? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो रेस्ट से चलना शुरू किए, साइकिल चलाना शुरू किए, चलाना शुरू किए, और कितनी स्पीड हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी इनिशियल क्या होगा? रेस्ट से चलना शुरू किया, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, u 0 और v हो गया अपना 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग गया इसमें 30 सेकेंड का। ठीक है, then apply the brake such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in next 5 second. Calculate the acceleration of the bicycle in both case. चलिए, तो एक काम करते हैं, इससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहां से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये इनकी साइकिल है, मान लीजिए, मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये इनकी साइकिल है। पॉइंट ए पर इनकी स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू किए हैं, और 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद पॉइंट बी पर इनके साइकिल की स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर क्या हुआ? उसके जस्ट बाद पॉइंट सी पर जाकर इनकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग गया? इनको लग गया 30 सेकेंड। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? फिर इन्होंने ब्रेक लगाया। देखिए क्वेश्चन पे फिर से, डायग्राम बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, राहुल पैडल इज बाइक टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30। रेस्ट से शुरू किया, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया 30 सेकेंड में। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? देन इज अप्लाई द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4। यहां पे आके 4 हो गया, कितने में? 5 सेकेंड में। ठीक है, ब्रेक लगने में तो यार ज्यादा चेंज होता ही है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है ना, तो देखिए हम बाइल कर रहे हैं कहाँ? A to B। आ गई वही बात जो अभी मैंने आपसे कहा था, A to B। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, यानी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज द 30 सेकेंड A to B तक जाने में। तो एक्सेलरेशन आ गया b माइनस u अपान t, यानी 6 माइनस 0 अपान 30, यानी ये आ गया 1/5 या 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A to B हो गया, अब B to C आइए। A to B में ये इनिशियल, ये फाइनल, B to C में ये इनिशियल, ये फाइनल, यानी u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो टाइम है ये तो काफ़ी कम है भाई, 5 सेकेंड है। तो फिर एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू 4 माइनस 6 अपान 5, और ये आ गया माइनस 2 अपान 5, यानी कि माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में एक्सेलरेशन है, या दूसरे वर्ड में कहे क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और यहां पे आते हैं एक बॉडी कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। इसका डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, उसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहां पर है। ठीक है, इसके बाद से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इसको तो बड़ा कर ही सकते हैं हम लोग, उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत थी, ये हो गया। ठीक है, अब सही है।
A bus decreases speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find acceleration of the bus. देखिए ये बस है, मान लो वो तो ऐसे ही बनती है, ये बस है। 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 80 km/h से कितनी हो गई, 60 km/h। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो देखो u क्या हो गया, 80 km/h। 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 80 × 5/18, यानी कि 2 से 9 और 2 से हो गया 40, तो ये हो जाएगा 200/9 मीटर/सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, और v कितना हो गया, 60 km/h, ये v है ना फाइनल, तो क्या होगा 60 × 5/18, इसको भी क्या 9 के फॉर्म में ही रखते हैं, हालांकि और भी हो जाएगा, 150/9 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v - u/t। अब आप कहोगे सर आपने तो v u लिखा, t कहाँ गया, तो ये रहा t यहां से यहां तक जाने का, और ये है 5 सेकेंड। जो टाइम है ना यहां से यहां तक का, ये है 5 सेकेंड। तो v क्या है फाइनल, 150/9 माइनस ये कितना है, 200/9 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, 50/9 डिवाइड बाई 5, यानी -10/9 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, फिर मैं अलग से भी आपको दूंगा पीडीएफ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसको कर सकते हो। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन का काम क्या है, जहाँ ट्रेन जाके रुकेगी। अब मत सोचो वहीं चलने लगी, तो अगर रेलवे स्टेशन से चलनी शुरू की तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फिर इसने क्या किया, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 km/h। u के बाद ये हो गया 40 km/h। टाइम कितना लगा, 10 मिनट। दो ऑप्शन है, या तो इस मिनट को हम और में कन्वर्ट कर लें, km/h² आ जाएगा, या इस 40 km/h को मीटर/सेकेंड में कर ले। दोनों काम करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम करते हैं। इनिशियल स्पीड u तो अपना 0 है, फाइनल v क्या है 40 × 5/18 कर सकते हैं। तो 5/18 किया तो ये भी 9 और 20, यानी 100/9 मीटर/सेकेंड। यार ये सब 9 का डिवीजन ही आ रहा है। और टाइम है 10 मिनट, यानी कि 10 × 60, यानी कि 600 सेकेंड। आ गया ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t। तो v क्या है 100/9 माइनस u 0/टाइम 600। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/54 मीटर/सेकेंड²। ये तो आ गया मीटर/सेकेंड में। अब आपने कहा कि अरे सर हम तो km/h को तो वैसे ही रखेंगे, ये जो 10 मिनट है ना इसी को चेंज करते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है, चेंज करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो भाई किलोमीटर पर टाइम को ही चेंज करते हैं हम, सॉरी। तो चलिए कोई बात नहीं, u अपना हो गया 0 और v जो है ये है 40 km/h और टाइम कितना है 10 मिनट। तो एक काम करते हैं 10/60 कर दें तो क्या होगा 1/6 r हो गया। अब एक्सेलरेशन का फिर वही फार्मूला v - u/t।
तो v क्या है 40 माइनस u 0/1/6 यानी 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया फोर्थ। अब देखिए आप, ओहो इतना ही है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं और इसके आगे ग्राफिकल मेथड और लास्ट में एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। इसके अलावा हम अपनी शीट भी देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।